जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू मनिहारी में। आज मैं आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सारणी को याद करवाने वाला हूं। रटवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, याद करवाने वाला हूं। आज के बाद इस सारणी को अपने से बना पाओगे। आज के बाद इस सारणी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए इस सारणी को कैसे बनाया जाता है देखते हैं। यहाँ पर इस सारणी के पूरे स्ट्रक्चर को हमने लिख रखा है और इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा लिखा है। इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख रखा है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के नीचे 0 लिखेंगे और उसके बाद 1 लिखेंगे, 2, 3 और 4 हमने लिख दिया। 0 डिग्री के नीचे 0 लिखना है, उसके बाद 0 के बाद क्या आता है 1, 2, 3, 4 क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद सभी को 4 से भाग लगा देना है। सभी को क्या करेंगे 4 से भाग लगा देना है। लो हमने लगा दिया भाग। अब उसके बाद एक काम और करना है इसमें, क्या सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है। सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है। तो हमने सभी के ऊपर रूट चढ़ा दिया, हो गया ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम तो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इसी वैल्यू से, ये जो हमने लिखा ऊपर, इसी वैल्यू से हमारा पूरा सारणी का मान निकल आएगा। इसी वैल्यू से मेरे पूरे सारणी का मान निकल आएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के बाद आप भी इस सारणी को बना पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, वैसे ही साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व करके यहां पर लिखेंगे। आइए देखते हैं। 0/4 अंडर रूट में 0/4 को सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं। तो क्या था 0/4, किसी भी संख्या के ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी संख्या हो तो क्या हो जाता है 0। तो अंडर रूट में 0 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद अंडर रूट 1/4 है, इसको सॉल्व करके नीचे लिख देंगे तो साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। अंडर रूट 1/4 इसको लिख सकते हैं 1/2, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1/2। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं अंडर रूट 2/4, ये हो जाएगा हमारा 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1/2, इसको लिख सकते हैं हम 1/√2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2। अब इसको सरल कर लेते हैं। √3/4 को सरल करेंगे तो क्या आएगा √3/4 का 2 बाहर आ जाएगा तो √3/2 आ जाएगा हमारा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार इसको भी सरल करेंगे। 4/4 को, तो 4 से 4 कट गया और ये रूट से 1 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1, इसका मान हो गया 1। अब हमें साइन 0, 30, 45 और 60 डिग्री 90 डिग्री का मान हमें पता हो गया। इसको सरल करके सिंपली लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमें कोस थीटा का मान कैसे पता होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसको जैसे ही लिखा हुआ है इसको बस पलट के लिखना है। इसको इधर से लिखा हुआ है, इसको पलट के इधर कर देना है। जो लास्ट में लिखा हुआ है वो आ जाएगा पहले 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू हमें पता हो गया। अब हमें टेन थीटा का वैल्यू पता करना है। तो टेन थीटा का वैल्यू पता करने के लिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा के बदले साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लगा देंगे तो ये टेन थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा। तो ये हमें टेन 0 डिग्री का वैल्यू पता करना है। तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री का भाग लगाएंगे, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू, यानी कि टेन 0 का वैल्यू। तो टेन 0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या 0। फिर उसी प्रकार टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर पता करने के लिए, टेन 30 डिग्री का पता करने के लिए इतना बटे यानी कि साइन थीटा का वैल्यू बटे कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा में हमारा क्या है 1/2, अब बटे में कॉस थीटा का वैल्यू है √3/2, यहाँ पर 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3। सिंपली लिख देंगे यहाँ पर 1/√3। उसके बाद फिर यहाँ वही काम करना है, इतना बटे इतना यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखना है टेन थीटा के बदले में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, अब बटे में 1/√2। एकदम आसानी से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों कट गया तो हमारा हो गया यहाँ पर 1, लिख देते हैं हम 1। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, इतना बटे इतना यानी कि √3/2, और फिर बटे में क्या हो जाएगा 1/2। हमारा 2 कट गया तो क्या बचा √3 बचा केवल, तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3। फिर यहाँ पर 1/0 करेंगे उसी प्रकार, तो 1/0 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है, यानी अपरिभाषित होता है, ये मान संभव नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी। अब उसके बाद कॉसेक थीटा का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो कॉसेक थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री का बिल्कुल उल्टा होगा, उसको उलट कर हम लिखेंगे। तो साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1/0, इसको उलट कर लिखेंगे तो 1/0 बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा कॉसेक 0 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बिल्कुल उल्टा होगा, तो साइन 30 का है 1/2, तो ये हो जाएगा केवल 2। फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू का उल्टा होगा कॉसेक 45 डिग्री का, तो इसका बिल्कुल उल्टा लिखना है, तो 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। इसका उल्टा लिखना है 2/√3, इसका उल्टा लिखना है, एक का उल्टा एक ही होगा। अब सेक थीटा का वैल्यू लिखना है तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी हो जाएगा 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको पलट के लिख देंगे केवल 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 0 का उल्टा होता है, 0 का मतलब हुआ 0/1, इसको पलट कर लिखेंगे तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा का वैल्यू लिखना है तो टेन थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको उलट के लिख दो तो 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3, इसको उलट के लिखोगे तो एक ही हो जाएगा, इसको उलट के लिखोगे तो 1/√3 होगा, और ये इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा क्या 0। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का प्रॉपर सारणी बन के तैयार है, और उम्मीद है कि आपको भी ये सारणी बनाने के लिए आ गया होगा। अगर आपको ये सारणी बनाने के लिए आ गया होगा, समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी इस सारणी को बनाने के लिए सीख सके। धन्यवाद।